हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 7 मैथ्स का बुक, जो कि आप लोगों का त्रिमासिक परीक्षा होने के बाद अब जो हम लोगों का अर्धमासिक परीक्षा होने वाला है वहाँ जो क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, कौन से चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम लोग आज उस चैप्टर को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग बताने वाले हैं, आप देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले पे, आज हम बताने वाले हैं चैप्टर 4, है ना, सरल समीकरण। और आपको इसके अंदर पहले हम लोग समीकरण के बारे में बताएंगे, समीकरण में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे हम लोग इसको पहचान सकते हैं। और उन सभी बातों के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर का प्रश्नावली जो होता है 4.1, हम लोग उसका सारा क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे और आसान भाषाओं में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो जितने बच्चे पहली बार इस वीडियो पे जुड़े हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को आप लोग दबाना ना भूलें। उससे क्या होने वाला है कि जो भी वीडियो अपलोड होगा, जो भी क्लास चालू होगा, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने से ये पता चलता है बाबू, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्लास चालू हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट आप लोगों को आज क्लास 7 गणित का, ये आप गणित बुक देख सकते हैं 4.1 है, इसको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए, सबसे पहली बात हम लोग देखते क्या है कि ये सर समीकरण क्या होता है, सरल समीकरण होता क्या है, समीकरण को हम लोग कैसे पहचानते हैं, समीकरण को कैसे हल करते हैं, इन सभी बातों को हम लोग पहले आज समझेंगे। तो आपको हम यहाँ पर एक बाबू हल्ला नहीं करने का, चलिए आपको यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, एक बड़ा सा हम लिख करके बताते हैं, सरल समीकरण। समझ गया? हमने लिखा सरल समीकरण। एक चीज याद रखिएगा बेटा, ये समीकरण जो होता है, ये समीकरण जो होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, समीकरण को जो हम लोग बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं समीकरण को? ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन, है ना, इक्वेशन बोलते हैं। सरल का मतलब जानते ही हैं, जो सिंपल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल को बेटा हम लोग सरल बोलते हैं। सिंपल को क्या बोलते हैं? सरल बोलते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सर समीकरण तो आप बताएं कि सिंपल और इक्वेशन को समीकरण कहते हैं। सर समीकरण में क्या क्या चीज सीखना होता है उसको हम लोग बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि समीकरण में जो मोस्ट होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है, पहला जैसे कि आप एक चर को ले लीजिए, है ना, चर हो गया। दूसरा क्या होता है बेटा? अचर। दूसरा क्या होता है? अचर होता है। तीसरा चीज आपको जानना है तो इसके अंदर आप लोग जो है समता को जान सकते हैं, है ना, समता को जान सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। चौथा में आप याद रखिएगा LHS को भी जानना है। पांचवा नंबर में RHS क्या होता है, RHS क्या होता है बेटा? इन सभी चीजों को हमको क्या करना है? सीखना है, समझना है। और जब तक आप इन सभी चीजों को नहीं जानिएगा तो आपका जो समीकरण है वो नहीं बनेगा। समीकरण जो होता है आपको समझ में नहीं आएगा, समीकरण को हल कैसे करना है। तो इन सभी चीजों को हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले देखिएगा कि चर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल बोलते हैं। अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। समता को क्या बोलते हैं? इक्वलिटी, है ना।
इक्वलिटी बोलते हैं। एलएचएस जो होता है ना, समीकरण का दो भाग होता है, एक होता है बायां साइड का, एक होता है दायां साइड का। एक होता है राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। एक साइड लेफ्ट हैंड होता है, एक साइड राइट हैंड होता है, इस चीज को ध्यान देना है। तो एलएचएस जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो इसका शॉर्ट, इसका जो है फॉर्म लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, क्या लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा। और इसके हिंदी में लिखिएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग बाएं पक्ष। क्या बोलेंगे, बाएं पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं। ये आरएचएस जो होता है वो होता है राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड, इसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष, इसको हम लोग बोलेंगे दाएं पक्ष। ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा एलएचएस आरएचएस। सर हम अब यहाँ पर ये चीज को समझ में आ गया कि आपने पहले बता दिया कि ये 4-5 चीज को समझना है और इन सभी चीजों का अंग्रेजी में क्या बोला जाता है वो समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पहला कि चर किसे कहते हैं। चर जो होता है, चर किसे कहते हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। और उसको बोलिए वैसे नहीं करने के लिए, गिर जाएगा वहां चोट लग जाएगा, और गिरेगा पूरा खराब कर देगा, ठीक है। तो चलिए शांत होकर के समझने का प्रयास करिए। तो चर किसे कहते हैं इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए चर जो होता है ना सर, चर का मान हमेशा बदलता रहता है। चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आपको हम लिखते हैं चर, 1 नंबर में लिखते हैं चर, है ना। चर क्या लिखते हैं तो देखिएगा, चर जो होता है इसका मान हमेशा बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है, याद रखिएगा। सर चर कौन सा होता है तो याद रखिएगा, मेरे अल्फाबेट जो होते हैं ना, अल्फाबेट के अंदर जो भी अल्फाबेट होते हैं, लेटर होते हैं, वो सारा जो भी पाया जाता है किसी संख्या के साथ में वो चर कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हमारा चर कहलाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जो भी सारे अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट होते हैं, है ना, जो भी आप ये सब लिख लीजिएगा, जो भी अल्फाबेट हैं वे चर हैं, ठीक है। जैसे कि X, Y, Z, A, M, P, है ना, Q, मतलब ETC, इतना आपको एग्जाम्पल बता दें, डॉट डॉट डॉट। ये सारा का सारा हमारा क्या है बाबू, सारा का सारा मेरा ये चर है। ये किसी न किसी संख्या के साथ लगा हुआ मिलेगा आपको। तो जो भी संख्या के साथ अल्फाबेट लगा हुआ दिखे वो समझ जाना आपका क्या है, वो आपका चर है, ठीक है। वो आपका क्या पाया है, वो चर है, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या मेरा है, ये चर है। पहचान लिए चर किसे कहते हैं बाबू। तो चर जो होता है इसका मान हमेशा बदलता रहता है। चर जो है मेरा अल्फाबेट जितना होता है वो सारा का सारा क्या होता है, चर होता है। हम इसको पहचानेंगे किसी संख्या के साथ, जैसे कि अभी आपका 5 और x है, +2 है, इक्वल टू इधर 6 दिया हुआ है। अब इन संख्या में पूछेंगे बेटा कि चर कौन सा है, तो तुमको पता चल जाएगा। ऐसे तुमको पता नहीं चलेगा तो काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर पता चल गया कि अरे सर x है यहाँ पे, तो x के साथ 5 लगा हुआ। आपने बोला कि किसी भी अल्फाबेट के साथ कोई संख्या लगा हुआ रहेगा तो वो चर होगा, और क्योंकि चर जो होता है वो सारा अल्फाबेट होता है। ओके, चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है सर अचर। दूसरा क्या है, अचर है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। अचर जो होता है, अचर जो होता है इसका मान
इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। इधर आपको दिख रहा है ना, इधर आपको दिख रहा है, इसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है। ठीक सर, अचर कौन होता है? अचर जो संख्या जितने संख्या हैं सभी क्या है, सभी अचर, सभी अचर हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सभी क्या है बेटा, सभी के सभी अचर है। ये मेरे को वैसे समझ में आ गया होगा तुमको, तो यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे कि समझ लो कभी ये देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया। सर ये सारा का सारा नंबर क्या इसका मान बदलता है क्या? 5 का मान 2 होगा? जी नहीं। लेकिन x का मान कभी 0 हो जाता है, तो कभी x का मान 2 हो जाता है, कभी x का मान 10 हो जाता है ना। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है सर जो भी संख्या है मेरा वो सारा का सारा अचर है और इसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है। यहाँ पे मान लिखा हुआ है, ठीक, मान। चलिए ये समझ में आ गया। ये दोनों आप लोग लिखते चलिएगा, जितने चीज हम लिख रहे हैं सभी को आपको लिखना है और फिर इसको समझना है अच्छे तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए अब सरल समीकरण, सरल सिंपल समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। चर क्या होता है, वेरिएबल। अचर कांस्टेंट होता है। समता को इक्विलिटी बोलते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इधर आ गए तो हम लोग क्या बता दिए कि चर किसे कहते हैं, चर जिसका मान हमेशा बदलता रहता है और अचर जिसका मान हमेशा नहीं बदलता, अचर का मान नहीं बदलता है। क्लियर है आप? चलिए सर इसी के अंदर आप एक सवाल पे हमको बता दीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा चर है और ये हमारा अचर है, ये समता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो एक सवाल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 4x + 5 = 10 है ना। ये हमने एक सवाल को लिख दिया। इस सवाल को, इस सवाल में बेटा तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए चर कौन है, अचर कौन है ना, और समता कौन है। इसी में तुमको ये भी पहचानना है कि लेफ्ट हैंड साइड कौन है, राइट हैंड साइड कौन है, अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें तुमको पहचानना है चर वाला कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जिसमें अल्फाबेट लगा हो ये हमारा चर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, चर हो गया। ठीक है सर, अचर कौन होगा? अचर जो संख्या होता है उसको अचर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 है तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, अचर हो गया। और सर एक चीज ध्यान दीजिएगा, समता किसे कहते हैं? इक्विलिटी। इक्वलिटी मतलब होता है जो आप दो पक्षों के बीच में जो इक्वल का चिन्ह दिया होता है उसी को इक्वलिटी बोलते हैं, उसी को समता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया, ये वाला जो एरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं समता। समता, इक्विलिटी, इक्वल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी इक्वल के बाद कोई नंबर दिया हुआ हो, कोई संख्या दिया हुआ हो, तभी आपका समीकरण पूरा है। और जब बराबर के उस साइड इक्वल के बगल में कोई नंबर ना दिया हो तो आपका समीकरण पूरा नहीं है। तो समीकरण आपका हल कहाँ से होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे इधर संख्या रहना चाहिए। कहने का मतलब है सर हमारा जो यहाँ दो पक्ष है, आप देख सकते हैं ये एक बराबर हो गया, यहाँ से देखिए, है ना। तो बराबर के इधर एक पक्ष है, अब बराबर के इधर एक पक्ष है ना। तो इस वाले पक्ष को इस वाले बराबर के इधर वाले, तो हम यहाँ पे खड़े हैं बराबर के इधर वाले पक्ष और बराबर के इधर वाले पक्ष। तो बराबर के जो बेटा बराबर के जो इधर वाले पक्ष है इसको हम लोग बोलते हैं LHS। ओके, और इधर बराबर के इस साइड वाले जो पक्ष होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं RHS। इसका मतलब है सर ये जो हमारा है बायां पक्ष है। कौन पक्ष है? बायां, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लोग बोलेंगे सर दाएं पक्ष। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे दाएं पक्ष। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बाबू? बैठो,
है ना। ये कौन सा पक्ष हो रहा है हमारा, दायां पक्ष और बायां पक्ष। आपको इसके अंदर सारा का सारा बेटा समझ में आ गया होगा। हमको नहीं लगता है कि अब इसमें कोई दिक्कत हो रहा होगा, है ना। बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। आपको इस सवाल में पहचानने के लिए बता दिए कि देखिए ये चर इस टाइप का जो भी रहेगा चर कहलाएगा, ये जो है हमारा अचर रहेगा और ये हमारा समता, ये समीकरण पूरा। एक बात और भी लिख लीजिएगा, इधर देखो तो बाबू ये वाला साइड तुमको दिख रहा है, लो बाबू इधर वाला साइड दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा एक नोट करके लिख लीजिएगा, NOTE, नोट करके लिख लीजिएगा कि सर इसको हल जो करते हैं किसको किसके साथ काम करेंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक लिख लीजिए नोट में, चर को चर के साथ हल करें, है ना, हल करें। दूसरा लिख लीजिएगा, अचर के साथ हल करें। क्लियर है, क्लियर है बाबू। ये चीज देख लो, ये चीज को लिख लेना है। क्यों, इस बात को तुम्हारे ब्रेन में जब स्टोर हो जाएगा तो पता है तुम समीकरण बनाते समय किसी भी दूसरे नंबर से काम नहीं करोगे। जिसको जिसके साथ बोला है उसी के साथ काम करना है ना। ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब अभी जैसे कि हम क्या बोले, चर को चर के साथ काम करना, अचर को अचर के साथ काम करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस समीकरण में क्या चर है, चर रहेगा तो चर के साथ काम करेंगे, अचर रहेगा तो अचर के साथ। चर नहीं है तो चर को सिंपल उतारेंगे, अचर को अचर के साथ काम कर लेंगे। ये चीज को ध्यान में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात को तो लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, इस बात को लिख लेना है, ठीक है, कि सर ये चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ काम करना ही करना है। तो अब सर एक सवाल को आप सिद्ध करके दे दीजिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक सवाल को यहाँ पर ये सब लिख लिए, आप लोग ये सारे को सारे लिख लिए, तो फटाफट जल्दी लिख लीजिएगा। चलिए काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सवाल को हम लोग बनाते हैं और उस सवाल को सिद्ध करते हैं। तो वहां पर सवाल दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर एक सवाल को लिखते हैं। लिखने का कहने का मतलब है सर 5x + 2 = यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस 2x। लिख दिए बाबू। देख लो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिए हुए, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा आपको, जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, बराबर का चिन्ह। तो देखिए एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो इस वाले को और इस वाले को, इधर वाले को हम लोग बोलेंगे LHS। आपको सिद्ध करना है LHS = RHS, है ना, मतलब LHS और RHS इक्वल है, उसको देखना है। चलिए इधर हम लोग देख लेंगे RHS, ओके, RHS, इस चीज को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिख देंगे और बनाने का काम करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको तो ये भी चीज याद होना चाहिए, बराबर के इधर माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, इधर गुना में है इधर आइएगा तो भाग में हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए नीचे बनाते हैं हम लोग। देखिए ये मेरा क्या है 5x, ये हमारा चर है, और 2x - 2x ये भी हमारा चर है। तो हम लोग चर को चर के साथ काम करेंगे। तो ये हमारा इधर है, इसको यहीं पे लिख देंगे 5x। यहाँ पर 2x है, क्या बेटा, -2x है। तो माइनस में बराबर के दायां साइड है और उठ करके बायां साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे +2x = अब यहाँ पर = लिखेंगे बाबू, क्योंकि दोनों का काम हो गया। तो अब यहाँ पर अचर है, यहाँ पे अचर है, तो अचर को अचर के साथ काम करेंगे।
तो यहाँ पर जो एज इट इज उतार देंगे, 12 पहले से ही है, यहाँ पे +2 है, दाया साइड जाएगा बराबर के उधर तो -2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 5x + 2x कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना है बाबू, तो यहाँ पर हमारा है 12 और -2 तो कितना हो जाएगा 10। अब इधर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर है 7 और x लिखा हुआ है। जब आपका यहाँ पर कोई लिखा हो 7 और x तो इसका मतलब है 7 गुने में x है, 7 गुना x बराबर होता है 7x। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर आपसे मिस हो गया है, ये ऐसे होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बताने का सीखने का कोई ये नहीं होता है, किसी से भी हम सीख सकते हैं। हम अपने अनुसार आपको जितना होगा बहुत बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं भी मिसिंग लग रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे हो सकता है, जाहिर सर आप इसको और बेहतर करने के लिए आप इस तरह से समझाएं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे को जितना बेहतर हो सके और जितने आसान भाषाओं में आसान तरीके से बता सके हम लोग उसको प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सर अब यहाँ पर क्या है, मेरा 10 है तो यहाँ पर इंटू में है, ये क्या है गुना में है। जब गुना में है और बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे 10 है एज इट इज, नीचे लिख देंगे 7। सर ये मेरा अब क्या हो गया, x बराबर मेरा क्या हो गया सर, x बराबर 10/7। कटने वाला रहेगा तो इसको कटाइएगा, या आपको पॉइंट में बोलेगा निकालने के लिए तब इसको भाग करके पॉइंट में लिख दीजिएगा। जब नहीं बोलेगा दशमलव में लिखने के लिए तो एज इट इज आप ऐसे लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा, कहीं पर कोई मिसिंग है तो बताइएगा। चलिए हमारा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, LHS बराबर RHS सिद्ध करेंगे तो LHS बराबर RHS को हम लोग सिद्ध करके निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का आंसर निकल गया तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे फिर बताएंगे, थोड़ा अभी और बढ़ते हैं तब आपको बताएंगे LHS और RHS को कैसे सिद्ध करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखाएंगे और उसको फिर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, LHS और RHS कैसे हम लोग निकालते हैं। तो x का वैल्यू हमारा 7 निकला है तो LHS और RHS में हम लोग x का वैल्यू पुट करके आराम से बना लेंगे। तो चलिए ये हमारा हो गया क्या, ओवरऑल समीकरण को समझने का तरीका। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में बताएंगे क्या चीज। पहले हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो को कितना बड़ा हो गया। ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और प्रश्नावली वाला एक वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी आपका सारा का सारा क्या चल रहा है, ये आपका चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी चीजों को बता रहे हैं। और आपका जो होगा अब हम प्रश्नावली को समझाएंगे। तो जितने बच्चे हैं इनको फटाफट लिख लीजिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, कोई डॉट हो रहा है तो आपको लग रहा है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम लोग आपको सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए फटाफट लिख लीजिए। तो